Hello students, I am going to start chapter 3rd of Reader book. The name of the chapter is ऐसे थे वे. So open your books, page number 22 and listen carefully. I am going to read the chapter. ये घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे. एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे. तिलक अपने दोस्त से बातें करने में मगन थे. दोस्त किसको बोलते हैं हम? फ्रेंड को. मतलब वो कक्षा में बैठकर अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे. ये देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे. तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठाक बता दिए. उत्तर क्या होते हैं? आंसर. लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया. अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उनके दोस्त से बोले, देखो, तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया. मैं समझता हूँ कि बातें तुम कर रहे थे, तिलक नहीं. इसलिए तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए. तुम खड़े रहो. वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा. दोस्त को सजा मिलती देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था. तिलक ने अध्यापक को खड़े होके सच बताया कि वो दोनों बातें कर रहे थे. अध्यापक महोदय ने पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया? तो तिलक आगे से बोलते हैं, अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है. मतलब एक ही बार सुनने से उन्हें पूरा जो पाठ है वो याद हो जाता है. अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए. मतलब प्रसन्न हुए मतलब वो उसकी सच्चाई पर खुश हुए. उसके बाद पेज नंबर है 23. फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया. लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, इसलिए उसे पाठ याद नहीं हो सका. बेटा, बुद्धिमान होने का ये अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो. अड़चन क्या होती है? रुकावट. तिलक ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी. अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो. तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण हैं. याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए. उन्होंने उसको क्या बोला कि तुम एक बहुत अच्छे बालक हो और तुम में बहुत महान व्यक्ति बनने के भी गुण हैं. लेकिन याद रखो, हमें जो अपनी बुद्धि है, जो हमें अपनी अक्ल है, दिमाग है, इसका प्रयोग हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए ही करना चाहिए. वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए. देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया. उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे. सो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए. हमें हमेशा दूसरों की भलाई के ही काम करने चाहिए, जैसे कि बाल गंगाधर ने किया. अब आइए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द अर्थ. इसमें है नंबर 1 पे प्रसन्न. प्रसन्न का क्या मतलब होता है? खुश. अड़चन. अड़चन होती है रुकावट या बाधा. सदा, हमेशा. संघर्ष, लड़ाई या टकराव. आदेश, आज्ञा. जन्मसिद्ध, जन्म लेने के साथ ही मिलने वाला. उसके बाद है बुद्धिमान, होशियार.
माफी, क्षमा। अधिकार, हक। अध्यापक, शिक्षक। शिक्षक कौन होता है? आपके टीचर। गुण, विशेषता मतलब क्वालिटी। उसके बाद है सजा, दंड। स्वतंत्रता, आजादी। पाठशाला, विद्यालय। महोदय, सज्जन, व्यक्ति। योगदान, सहायता देना। और बुद्धि होती है अक्ल या फिर दिमाग, कोई भी एक आप इन दोनों में से लिख सकते हो। ये थे हमारे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ को बेटा आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 24। इसमें लिखित वाला पार्ट आप देखिए। नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान आपने लगाना है। सो क है, बाल गंगाधर तिलक पाठशाला में पढ़ते थे। ये क्या है? ये सही वाक्य है, तो इसके सामने आपने राइट का टिक लगाना है। ख है, अध्यापक का आदेश पाकर बालक खड़ा नहीं हुआ। ये गलत है, इस वाक्य के सामने आपने गलत का निशान लगाना है। ग है, तिलक ने अध्यापक के सामने सच बोला। बिल्कुल सही, इसके सामने हमने सही का निशान लगाना है। घ है, तिलक का दोस्त खूब होशियार था। ये रॉन्ग है क्योंकि उसका दोस्त होशियार नहीं था, उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। उसके बाद है नंबर 2 पे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। तो नंबर क है प्रश्न, अध्यापक ने किसे सजा दी? गंगाधर के दोस्त को, बाल गंगाधर को, किसी को भी नहीं। तो इन ऑप्शंस में से जो सबसे पहली ऑप्शन है गंगाधर के दोस्त को, ये सही है। अध्यापक ने गंगाधर के दोस्त को सजा दी थी। ख है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके लिए संघर्ष किया? देश की गुलामी के लिए, देश की आजादी के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। सो जो ऑप्शन 2 है उसको हमने टिक करना है। बेटा इसके बाद जो भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।